हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कैरी कोडर पर। तो अभी तक का हमने पाइथन की सीरीज में लूप के लेक्चर हमारे चल रहे थे। तो आज हम पाइथन में इंटरव्यू क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये आपके आएंगे सैटरडे और संडे को। आपके ये इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया होगा उस पे आएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने ऑपरेटर्स और कंडीशन और लूप डिस्कस कर लिया था, तो सिंपल उस पे आ रहा है। तो आज हम ऑपरेटर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटर पे क्या सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। जिन्होंने ऑपरेटर वाला वीडियो नहीं देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे उसे चेक कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कई जगह भी पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है डबल इक्वल ऑपरेटर में और इसमें। तो जो मैं सिंपल यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि क्या यूज होता है डबल ऑपरेटर का। तो जो डबल ऑपरेटर होता है हम कंपेयर के लिए यूज करते हैं टू ऑब्जेक्ट, जैसे इफ ए डबल इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए अधिकतर यूज होता है। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि ये जो भी स्टोर करता है वो दूसरी जगह मेमोरी में स्टोर करता है, जो कि मतलब हमारा मेमोरी वेस्टेज होता है। और जो इन इस वेरिएबल है वो एक ही सेम मेमोरी में यूज करता है। तो दोनों बस मेन ये डिफरेंस है कि दोनों कंपैरिजन का काम करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मेमोरी पे, एक सेम मेमोरी पे स्टोर करता है, एक अलग मेमोरी पे स्टोर करता है। ठीक। अब दूसरा क्या, हाउ डज द इन ऑपरेटर वर्क इन पाइथन। तो जो इन पाइथन का ऑपरेटर वो क्या वर्क करता है, जैसे हमने कोई चीज़ दे दी, जैसे मैंने लिख दिया एक स्ट्रिंग में माय नेम इज हर्ष। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या कि हर्ष इन टेक्स्ट, मतलब जिस में मैंने दे दिया, जैसे एच एम एन में दे दी, तो क्या हर्ष इन एम एन ये करके होते हैं। तो सिंपल मैंने इसका एक आपको यहाँ पे मैंने सिंपल यही एग्जांपल लिया है और मैं यहाँ पे इसको आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे इसको एंटर किया, तो ये देखिए ट्रू और फॉल्स दे रहा है, हेलो उसमें है और पाइथन नहीं है, इसलिए ठीक सिंपल ये रहता है। अब जो मैं सिंपल ये हो गया, तो अब जो ये हो गया आपका दूसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल मॉडलो, सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड। ये वाला मैंने अपने जो भी ऑपरेटर वाला सेशन कराया है उसमें मैंने सिंपल बताया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा और मेरा आंसर इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा प्लीज़। हाँ, तो सिंपल है, हाउ डस द नॉट इन ऑपरेटर यूज। तो ये सिंपल इन ऑपरेटर का उल्टा होता है। अगर देखा जाए तो मतलब ये बताता है कि क्या ये उसमें वर्ड है या नहीं। मैं जैसे मैंने कह दिया कि क्या दिल्ली ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, क्या दिल्ली के अंदर लाल किला आता है या नहीं। तो वो कहेगा कि आता है तो फॉल्स दे देगा, अगर कहेगा नहीं आता है तो ट्रू दे देगा। तो ये इसका सिंपल काम रहता है, जरा सा क्या उल्टा ही होता है। तो अब जो जैसे अगला क्वेश्चन है बिटवाइस ऑपरेटर की फंक्शनलिटी। तो ये भी मैंने अपने उस वीडियो में कराया जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है एक्सॉर, तो मैंने उसमें एक्सॉर नहीं किया, तो मैं तुम्हें यहीं पे इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक्सॉर कैसे क्या काम करता है, जैसे मैंने इसमें सिंपल इन्होंने 5 लिया। तो 5 का जो बाइनरी नंबर होता है मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा 1101 होता है सिंपल। ठीक, बाइनरी नहीं आता है तो मेरे ख्याल से अभी जो हमारा जावास्क्रिप्ट वाला सेशन चल रहा है उसमें हम लोगों ने डाला है कि कैसे बाइनरी निकालते हैं। तो अब ये एक्सॉर ऑपरेटर काम क्या करता है, जहां भी उसको सेम मिल जाएगा, जैसे 1 1 मिल गया तो वो जीरो कर देगा, और डिफरेंट मिल जाएगा तो 1 1 कर देगा। जैसे 1 1 यहाँ पे मिला है इसको, तो ये सिंपल जैसे थोड़ा मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 0 1 है, 1 0 है तो ये सिंपल 1 आ जाएगा, फिर 0 1 1 आ जाएगा, फिर दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट 6 आएगा। अब मैं चलिए दूसरा नंबर ले लेता हूँ यहीं पे। जैसे मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया और मैंने ले लिया 1 1 1 7 7 1, और यहाँ पे मैंने ले लिया स्पेस के लिए मैं नीचे आता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया सिंपल 0 0 1। और मैं सिंपल फिर नीचे आया और मैंने सिंपल मैंने इसे आगे बढ़ाया। तो 1 0 अलग है तो सिंपल ये 1 कर देगा, 1 0 अलग है तो सिंपल ये 1 कर देगा, 1 0 अलग है तो सिंपल 0 कर देगा। तो ये सिंपल एक्सॉर ऑपरेटर का काम होता है, आप देख सकते हैं। अगर चाहे तो मैं इसे यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे उठाता हूँ, यहीं से मैं इसे आपको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो मैं सिंपल कंट्रोल सी किया और मैं यहाँ पे चला गया और मैंने इसे नीचे आया, तो आप लोग आराम से देखेंगे कि ये यहाँ पे वर्क कर जाएगा और 6 देगा। और मैंने कंट्रोल एस नहीं किया जिस कारण ये, और थोड़ी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, आप लोगों को भी मालूम होगा। तो ये सिंपल 6 आ गया। मैं यहाँ पे अगर लिख देता 7 और 1 तो उसका भी 6 आएगा, आप लोगों को मैंने अभी करके दिखाया। तो मैं इसे फिर कंट्रोल एस करता तो इसका भी 6 ही आएगा, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो सिंपल 6 आ गया। अब आप लोग 8 और 2 लेके करिएगा या कोई भी नंबर लेके करिएगा और कमेंट में उसका आंसर बताइएगा जो भी आपने नंबर लिया। जो जिसका आंसर सही लगेगा तो हम उसको प्राइज़ भी देंगे।
तो अब ये सिंपल है, हाउ कैन यू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वली, मतलब आप कैसे दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो। तो मैंने सिंपल जैसे पहले आपको ऊपर बताया था कि हम डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके उसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये है सिंपल, इसका जो प्लेन एग्जांपल है। तो ये अब जो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, मतलब कोडिंग के, अब हम उनको करेंगे कि वो कैसे जो बेसिक के क्वेश्चन पूछे। जैसे यहाँ पे पहले लिखा है राइट अ प्रोग्राम, सिंपल यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनटू नंबर एज इनपुट एंड स्वैप देयर वैल्यू यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर, मतलब हमें एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना, मतलब डबल इक्वल टू ऑपरेटर का। यानी आप ये कह सकते हैं कि तीसरे वेरिएबल का यूज़ करके भी इसमें तीसरे वेरिएबल का यूज़ करके मैं सिंपल कह देता हूँ। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, नंबर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूँ इनपुट, और एंटर द नंबर। मैंने टोगल नहीं ऑन किया, रुकिए मैं एक मिनट पहले टोगल ऑन कर लूँ। सॉरी, वेट अ मिनट, हमारा टोगल ऑन हो गया। अब मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, नम टू इजकल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट इनपुट एंटर द नंबर, सिंपल। तो मैंने ये कर दिया, अब मैं एंटर कर लेता हूँ। तो सिंपल अब मुझे क्या करना है कि हमें एक जो वैल्यू है, जो भी यूज़र वैल्यू दे वो हमारी चेंज हो जाए। तो पहले मैं सिंपल लिख देता हूँ कि जो हमारा नंबर है वो पहले क्या था। तो मैं उनको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट बिफोर स्वैपिंग। तो ये सिंपल हमारा नंबर ऐसे कर लिया एंटर। और अब मैं सिंपल दूसरा प्रिंट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उसमें मैं फर्स्ट नंबर अपना एंटर कर लूँगा, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे कॉमा लगा के नम1 लिख दूँगा मैं सिंपल। मैं फिर वही नीचे आऊँगा, मैं नीचे फिर प्रिंट लिखूँगा और सिंपल इसमें भी सेकेंड नंबर लिख दूँगा, सेकेंड नंबर, नंबर, और सिंपल मैं num2 कर दूँगा और यहाँ पे बी कर दूँगा। तो ये हमारा नंबर वाला हो गया। तो ये हमारा पहले वाला हो गया। अब मैं सिंपल नीचे आता हूँ और जो हमने बताया था कि ये तीसरा वेरिएबल का भी यूज़ करते हैं, मैं पहले मैं टेम्प में आपकी जो नम1 की वैल्यू है वो स्टोर करा दूँगा। सिंपल मैं फिर नीचे आ जाऊँगा, फिर नम1 में मैं num2 की वैल्यू स्टोर करा दूँगा सिंपल, और फिर num2 में मैं सिंपल नीचे आके num2 में मैं num1 की वैल्यू इंटर करा दूँगा। तो अब हुआ क्या, जैसे टेम्प हमारा उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो जैसे नंबर में वैल्यू पड़ी 30, तो टेम्प में चली गई। ठीक, अब जो n1 है वो गया n2 की वैल्यू को एक्सेस कर ली, तो n1 में अब आ गई n2 की वैल्यू, तो n2 की वैल्यू कितनी थी 20, तो अब नम1 में आ गई 20, और num2 में हमने इक्वल कर दिया नम1, सॉरी टेम्प के, मैंने यहाँ गलत लिख दिया और मैंने तो फिर अभी आंसर भी गलत आता। तो टेम्प की जो वैल्यू है वो नम1 में आ गई सिंपल। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं इसे कुछ नहीं, सिंपल यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, मैं यहाँ नीचे आता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ आफ्टर कर दे रहा हूँ केवल, बिफोर से पहले आफ्टर वाली सेटिंग मैंने यहाँ आफ्टर कर दिया सिंपल। ठीक, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ तो आप लोग देखिएगा वैल्यू चेंज हो गई होगी। जैसे मैंने यहाँ पे इसे एंटर किया तो 6 के बाद इंटर द वैल्यू, मैंने क्या लगी पहले वैल्यू 30 डाल दी है, दूसरी वैल्यू 20 डाल दी है। तो सिंपल देखिए, फर्स्ट वैल्यू 30 थी, सेकंड वैल्यू 20 थी, आफ्टर स्वैपिंग वो वैल्यू हमारी 20 और 30 हो गई। तो ये हमारा हो गया यूजिंग थर्ड वेरिएबल, या कह सकते हैं टर्मिनी ऑपरेटर। अब अगर हमसे कह दिया जाए कि आप बिना टर्मिनी ऑपरेटर से, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मैं सिंपल ये दूसरा क्वेश्चन इसी पे है, स्वैप द नंबर विदाउट यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर, मतलब आपको टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ नहीं करना है, या कह सकते हैं थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना। तो सिंपल मैं इसी में एडिट करे दे रहा हूँ,
आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे सेव करके पूरी चीज़ें करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे num1 में ले लेता हूँ, num1 इक्वल टू num1 प्लस num2 यहाँ पे दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं num1 माइनस num2 करे दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसे कह दे रहा हूँ भैया आप num2 वैल्यू आपकी स्टोर करेगा यहाँ पे। उसने कहा ठीक भैया num2 कर देगा मेरी वैल्यू। और फिर मैं नीचे आया तो नीचे मैंने कह दिया तो भैया num1 आपकी वैल्यू स्टोर करेगा, और ये डबल इक्वल टू मैंने कह दिया num1 माइनस num2। तो अब हो क्या रहा है ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमने 20 और 30 वैल्यू ली, तो num1 में हमारी क्या वैल्यू स्टोर हो गई 50, ठीक। num2 पे आए तो हमारी num2 की वैल्यू कितनी थी 20, जैसे num1 की वैल्यू 30 है और num2 की वैल्यू 20 है। तो जैसे ही हमारे num1 की वैल्यू 30 है और num2 की वैल्यू हमारी 20 है, तो अब हमने जैसे ही दोनों को प्लस किया तो num1 की वैल्यू हो गई 50। अब हम num2 में फिर हमने किया तो num1 माइनस num2 किया तो हमारी वैल्यू 30 आ गई, ठीक। तो हमारी वैल्यू 30 आ चुकी num2 में। अब जब हमने num1 माइनस num2 किया तो 50 माइनस 30 करेंगे तो 20 आएगा। तो अगर आप इसे स्वैप करने के बाद देखेंगे तो ये आराम से आपका 20 और 30 दिखाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं करता हूँ मैं करा देता हूँ इंटर द वैल्यू, मैंने 30 तो उसने कहा 20, तो उसने कहा 20 30। तो ये सिंपल आपका एक रिवर्स वाला हो गया। और मैं एक काम करता हूँ आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है तो सिंपल कुछ नहीं किया, जैसे मैंने एक एन ले लिया 20 और एक एम ले लिया 30, ठीक। इंटर आया तो मैंने कहा एम में अब वैल्यू स्टोर कर दो एम प्लस एन की, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो 50 आएगा, ठीक। अब मैं दोबारा गया तो मैंने कहा एन में कर दो आप एम माइनस एन, ठीक। तो अब जो हमारी एन में वैल्यू स्टोर हो गई वो हो गई 30, ठीक। अब मैं फिर आया, मैंने मेरे को कहा एम में कर दो आप एम माइनस एन, तो एन की वैल्यू क्या स्टोर हुई है 30। अब 50 माइनस 3, एन की वैल्यू क्या थी 50 जो पहली थी, तो अगर आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 20, सिंपल। तो ये लॉजिक लगा इस पे, सिंपल, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए और आप इसे करिएगा। अगर ना भी है मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब हमें 3 नंबर लेने हैं उसमें से लार्ज बताना है। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। मैं ऑपरेटर्स पे गया तो हमें 3 वैल्यू लेनी है, तो हमने नंबर num2 सेम रखी, मैं num3 एक अलग ले लेता हूँ। इनपुट इंटर द नंबर, सिंपल। मैं बाहर आ गया इससे, मेरे को हमने num3 ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू हमारी नेक्स्ट है। तो हमने मैक्सिमम नम ले लिया और मैंने उसे डबल इक्वल टू दे दिया मैक्स। एक मैक्स कीवर्ड होता है जो मतलब मैथमेटिक्स उसमें यूज़ होता है, तो हम सिंपल भी पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ नंबर ले लिया, कॉमा num2 ले लिया, कॉमा num3 ले लिया। जब भी मैं आगे कंडीशन वाला कराऊंगा तो इसे सिंपल कंडीशन से भी करके दिखाऊंगा। मैंने अपने जो वीडियो है उसमें करके दिखाया, अगर आपको उससे देखना है तो वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सिंपल। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ दो लार्जेस्ट नंबर इस मैक्स कॉमा नम, सिंपल, ठीक। डबल नम ले लिया, हाँ चलिए कोई नहीं, मैं ऐसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, अंदर आता हूँ। 30 ले ली मैंने इसकी वैल्यू, फिर 20 ले ली। अब वो पूछेगा इंटर द वैल्यू, तो मैंने 50 ले ली। द लार्जेस्ट नंबर इज 50, सिंपल, आपको आपका लार्जेस्ट नंबर मिल गया। अब जो हमारा आज के दिन का लास्ट प्रोग्राम है, रिवर्स अ नंबर विदाउट यूजिंग अ लूप, मतलब आप लूप का यूज करके आराम से कर सकते हो। अब बिना लूप किए कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल p इक्वल टू ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 123, ठीक। ये आप छोटे नंबर के लीजिएगा। अगर लूप से करेंगे, लूप अगर आपको 5-6 करना है तो लूप का यूज़ कीजिएगा, इतना मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करना चाहिए आपको अगर आप करना चाहते हैं। तो मैंने h इक्वल टू ले लिया t मॉड
10 सिंपल। तो अब इसके आगे मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ कि एच के पास कौन सी वैल्यू आ गई होगी, एच के पास कौन सी वैल्यू आ गई आप बताइए, 3। ठीक, आपके पास 3 आ गई एच की वैल्यू। अब मैं कहता हूँ जी इक्वल टू टी डबल डिवाइड बाई 10। सिंगल करेंगे तो आपको मालूम है पॉइंट वैल्यू देगा, हमें पूरी वैल्यू लेनी है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका आंसर क्या आएगा 12। ठीक, अब नीचे आइए, आप ले लिए एन का यूज नहीं किया तो मैं जे ले लेता हूँ, सिंपल जे। तो मैं जे इक्वल टू लिख देता हूँ जी डबल मॉड 10। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 1। ये आप जब डबल डिवाइड करेंगे तो जैसे यहाँ पे 12 बचा, 12 का आप जब डबल डिवाइड करेंगे तो 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं लेगा वैल्यू, सिंपल मॉड वाली वैल्यू लेगा, वो पूरी वैल्यू लेगा। ठीक, अब हमें इसका रिवर्स प्रिंट कराना है, तो हमारा रिवर्स कैसे आएगा, तो अब हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेते हैं, तो डी इक्वल टू कर दे रहे हैं जी मॉड टी 10। तो यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा 2 आ गया। ठीक, तो अब हमें इसे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने में क्या करना होगा, तो हम सिंपल यहाँ एन इक्वल टू लिख दे रहे हैं एच इंटू 100। हमें रिवर्स प्रिंट करना है तो हम एच लिख रहे हैं इसको, सिंपल। ठीक, अब इसी में बैक पे मैं प्लस कर दे रहा हूँ, तो हमारा एच आ गया। अब जो हमारा क्या आना चाहिए, 321 आना चाहिए। 121 का रिवर्स क्या होगा, 321। तो एच की वैल्यू 3 थी, अब देखिए 2 कौन होल्ड कर रहा है, तो 2 हमारा डी होल्ड कर रहा है, तो सिंपल उसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 10 से। ठीक, आप सिंपल प्लस कर दे रहे हैं, तो हमारा डी भी 10 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट में हमारा वैल्यू 1 कौन स्टोर कर रहा है, जे, तो मैं उसे सिंपल जे कर दे रहा हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ इसके प्रिंट ब्रैकेट में द रिवर्स नंबर यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एन, सिंपल। ठीक, तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, इंटर कराता हूँ, तो उसने पहले नंबर बोला 56, मैंने कहा 78, उसने कहा, मैंने कहा 45, कहता कोई मतलब नहीं। तो ये सिंपल है कि हमारा नंबर रिवर्स होकर आ गया। तो ये जो आप छोटी डिजिट है 3 या 4 डिजिट के लिए आप ये सिंपल कर सकते हो। आगे वाले जब लूप आएगा तो मैं इसे लूप से करके दिखाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू एंजॉय दिस सेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।